दोस्तों 1 जून से 5 ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि ये सारे बदलाव आपकी पॉकेट पर असर डालने वाले हैं। तो पहला जो बदलाव हुआ है वो होने वाला है पैन आधार लिंकिंग को लेकर के। दोस्तों अगर आपका पैन आधार से अभी भी लिंक नहीं है तो अब वो दिन आ चुका है जहां पर आपको टीडीएस या फिर टीसीएस हाईएस्ट रेट पर चार्ज किया जाएगा। जहां पर अगर आपको पहले 10% पे चार्ज किया जाता था तो अब आपको 20% टीडीएस देने की ज़रूरत होगी। किसी को कोई भी सर्विस या फिर गुड्स कोई सप्लाई करते हो, उसकी जो वैल्यू है अगर कोई 1 लाख रुपए है तो पहले जहां पर आपको मात्र 10,000 रुपए का जो टैक्स है वो देने की ज़रूरत पड़ती थी, अब यहाँ पर आपको 20,000 रुपए का जो टैक्स है वो आपको देने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप सभी को पैन आधार अपना वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि लिंक है या नहीं लिंक है। इसको वेरीफाई करने के लिए पोर्टल पर भी एक ऑप्शन जोड़ा गया है, को वेरीफाई पैन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से पैन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज करना है, इसके बाद में आप वेरीफाई करने के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आपका जो पैन आधार है वो पहले से लिंक होगा तो यहाँ पर आप सभी को कुछ इस तरीके से ग्रीन टिक लग करके आएगा कि पैन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एज पैन। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है तो आपका जो पैन है वो आधार से पहले से लिंक है, आपको 20% टीडीएस या फिर टीसीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पैन आधार लिंक नहीं होगा तो नीचे की तरफ एक नोट करके एक लाइन और भी जुड़ी होगी जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव है, यहाँ पर पैन आधार लिंक नहीं है। अगले अपडेट की अगर हम बात करें जो कि 1 जून से चेंज होने वाला है वो है आधार कार्ड में अगर आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए तो अब आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था जितने भी आधार धारक हैं उनको अपना जो आधार कार्ड है उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट करना ज़रूरी है। इसको लेकर के ये जो गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट डेट थी, इस लास्ट डेट को गवर्नमेंट की तरफ से कई बार आगे बढ़ाया गया था। आप फ्री में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर पाते थे। 14 जून से आप सभी का जो आधार कार्ड होगा उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करोगे तो इसकी जो फीस है वो पेमेंट करने की ज़रूरत होगी, जो कि वैसे तो 50 रुपये है, लेकिन अभी भी आपके पास में टाइम है। आप अपना जो आधार है उसमें अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ है या फिर एड्रेस प्रूफ है अपडेट कर सकते हो। इसको अगर आपको चेक करना है कि आपको अपडेट करना ज़रूरी है या नहीं है तो अपना जो आधार कार्ड है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा जिस पर क्लिक करोगे तो आधार नंबर दर्ज करोगे, एक ओटीपी आएगा जिसके जरिए आप वेरीफाई कर पाओगे। आपको मैसेज आ जाएगा जहां पर अगर आपको अपडेट करने की ज़रूरत है तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर सकते हो। अब अगला जो बड़ा चेंज होने वाला है 1 जून से वो होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस था उसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस किया गया है। अभी तक अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना होता था, हालांकि लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही एक प्रोसेस लाया था कि आप घर बैठे ही आधार की ई-केवाईसी के जरिए अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो घर बैठे बना सकते थे। उसका जो टेस्ट था वो भी आप अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे ही दे सकते थे। लेकिन आप देखोगे कि अब रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए भी आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही में कुछ फीस एंड चार्जेस में चेंजेस किए गए हैं अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने वाले हो तो वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये जो प्रोसेस है कैसे काम करने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्राइवेट जो ड्राइविंग स्कूल हैं उनको साथ में अथराइज किया जा रहा है। वो लोग आप सभी का जो ड्राइविंग टेस्ट है वो ले पाएंगे और आप सभी को ड्राइविंग की स्किल देने के बाद में उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसके बिहाफ पर आप सभी का जो टीएल है वो बन पाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये चेक करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से अथराइज पार्टनर हैं जहाँ पर हम ड्राइविंग सीख सकते हैं, जहाँ पर टेस्ट देने के लिए हमें कोई आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल पर ही आप सभी की एक लिस्ट पब्लिश की गई है जहाँ पर आप सभी लोग बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल की जो लिस्ट है वो देखोगे। आपको किसी ना किसी उसी ड्राइविंग स्कूल के जरिए सीखना होगा और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पोर्टल पे दर्ज करना होगा, तभी जो है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बिना टेस्ट के बन पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस
के अगर व्हीकल को चलाता है तो 2000 रुपए का जो फाइन है वो भरने की जरूरत होगी। इसी के साथ में माइनर के केस में गवर्नमेंट ने आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसमें कि आप देखोगे कि माइनर जो है अगर ऐसा ड्राइविंग करते हैं जिनके पास टीएल नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे कि 25,000 रुपए का जो फाइन है वो भरने की जरूरत होगी। इसी के साथ में जो भी पॉसिबल लीगल एक्शन लेने की जरूरत होगी वो पेरेंट्स पे लिया जाएगा। इसी के साथ में फीस एंड चार्जेस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस इशू कराना है तो 150 रुपीज पर व्हीकल, और लर्निंग टेस्ट के लिए 50 रुपीज चार्ज देने होंगे। ड्राइविंग टेस्ट देना है तो 300 रुपीज के चार्जेस आपको पे करने होंगे। इसी के साथ में 1 जून से एसबीआई की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आया है। एसबीआई का अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और उसके जरिए आप गवर्नमेंट पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी गवर्नमेंट पेमेंट होंगे उन पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिवार्ड नहीं दिए जाएंगे। सारे ही कार्ड के टाइप पे आप देख सकते हो। यहाँ पर 1 जून से एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सारे क्रेडिट कार्ड पर गवर्नमेंट पोर्टल पर अगर आप यूज करते हो, पेमेंट करते हो, तो वहां पर आप सभी को कोई भी रिवार्ड नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थे कुछ खास ऐसे बदलाव जो कि 1 जून से होने वाले हैं, इनके बारे में मुझे बताना था। आप लोग भी ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना जिनके पास में भी पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, या फिर उनका जो आधार कार्ड है उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया, जिससे कि वो समय रहते कर लें, नहीं तो आगे मुश्किलें आने वाली हैं। बाकी आप सभी लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।